गणतंत्र ज्योतिषी आर्यभट्ट आज से करीब 1000 साल पहले की बात उसके जानने में आज भी पटना शहर के पाटलिपुत्र कहते थे। यहाँ बहुत बड़ा नगर था। नगर में बहुत से बाग बगीचे थे। फूलों की अधिकता के कारण इस नगर को कई लोग कुसुमपुर भी कहते थे। पाटलिपुत्र नगर नंद, मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की राजधानी रहा है। दूर दूर तक इस नगर की कीर्ति फैली हुई थी। राजधानी होने से देश भर के प्रतिष्ठा पर बढ़त, यहाँ एकता होती थी। प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय भी पटना से ज्यादा दूर नहीं था। देश के ही नहीं, दूसरे देशों नगर ज्योतिषी के अध्ययन के लिए मौसूमियत था। इसी नगर की बात है। उस दिन सुबह से ही नगर में काफी चहल पहल थी। गंगा सोने और कृष्णा नदियों के संगम की ओर लोगों की भीड़ उमड़ने पड़ी थी। बात ऐसी थी, उस दिन अपराह्न में सूर्य को ग्रहण लगने वाला था। भारी दोपहर में धरती पर अंधकार छा जाने वाला था। वैज्ञानिक पुरातत्व लोगों को बता रहे थे। राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है, तब ग्रहण लगता है। ग्रहण के समय उपवास रखें, खूब दान पुण्य प्राण करो, तभी इस राक्षस के जहर से सूर्य देवता को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल पाएगी। सभी ओर आवाजें सुनाई दे रही थी। दे दान तो छूटे, कितना लोग डरे हुए थे। नगर के धनी मानी लोग सबसे ही दान दक्षिणा देने में जुटे हुए थे। मगर पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर के एक आश्रम में कुछ दूसरा ही माहौल था। आश्रम एक टीले पर था। वह भी बड़ी चहल पहल थी, लेकिन यह चहल पहल कुछ दूरी प्रकाश की थी। इस आश्रम कुछ अलग किस्सा का था। टीले पर बसे उस आश्रम के लंबी चौड़ी आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ियों के तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे। उनमें से कुछ यंत्र गोल थे, कुछ कठोर जैसे कुछ वर्तुलाकार और कुछ शंकु की तरह के थे। वस्तुतः यह एक वेधशाला थी। उस दिन उस यंत्र के कई गिरते कई प्रतिष्ठित ज्योतिषी और बहुत से विद्यार्थी एकत्र हुए थे। वहाँ के ज्योतिषियों ने हिस्सा लगाया, पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि ठीक किसी समय ग्रहण लगभग कहाँ दिखाई देगा और कितने समय तक रहेगा। आज उन्होंने देखा था कि उनका हिस्सा ठीक निकलता है या नहीं। इसलिए सभी उत्सुकता से ग्रहण से दक्षिण का इंतजार कर रहे थे। कुछ आचार्य और विद्यार्थी चर्चा कर रहे थे कि
कि ग्रहण क्यों लगता है। कुछ कह रहे थे। धर्मग्रंथों की लिखा है कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्र निकलता है। हमेशा धर्म ग्रहण की बातों पर यकीन करना चाहिए। मगर वहाँ एक तरुण विद्यार्थी ऐसा भी था जो अपने साथी विद्यार्थियों को समझ रहा था। पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसी प्रकार चंद्र जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है और वह सूर्य को ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण होता है। आज भी ऐसा ही होने वाला है। कोई राहु नाम का राक्षस सूर्य को निकाला जाता है। ऐसी किंवदंती है। ग्रहणों की वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले उस तरुण पंडित का नाम था आर्यभट्ट। कभी लोग उसे आर्यभट्ट से नाम से पुकारते थे मगर उसका सही नाम आर्यभट्ट ही था। भट्ट का मतलब है युद्ध। सचत ही आर्यभट्ट परंपरागत गलत मान्यताओं के खिलाफ जीवन भर लड़ते थे। आर्यभट्ट दक्षिण पश्चिम में गोदावरी तट क्षेत्र के आरंभ ननपट में पैदा हुए थे, इसलिए बाद में अस्माचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही वे तेज बुद्धि के थे। गणित एवं ज्योतिष के अध्ययन में उनकी गहरी रुचि थी। इन विशेषज्ञों का कहना अध्ययन करने के लिए ही है। अपने असमस जनपद से स्थिति की पाटलिपुत्र पहुँचते थे। आर्यभट्ट आँख मूंद कर पुरानी गली बातें मानने को तैयार नहीं थे और अपने विचार बेझिझक प्रस्तुत कर लेते हैं। ग्रहणों के बारे में ही नहीं आवश्यक की दूसरी अनेक घटनाओं के बारे में उन्हें अपनी स्वतंत्र विचार थे। उस जमाने के प्रायः सभी लोग ज्योतिषी भी यही समझते थे कि हमारी पृथ्वी आवश्यक में स्थिर थी। किसी ज्योतिषी के मन में इस सवाल को लेकर कोई नई बात उठी भी होगी तो भी धर्मग्रहण के बचाने के खिलाफ आवाज उठाने का साहस उनमें नहीं था। मगर आर्यभट्ट में ऐसा साहस था। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर चाहिए। फिर आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे जिन्हें साफ शब्द में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्रित लगती है। स्थितियों को आकाश का तारामंडल है जो फिर आकाश के तारे हमें चक्कर लगाते क्या दिखाई देते हैं। पृथ्वी के चक्कर लगाने का पता हमें क्यों नहीं चलता। आर्यभट्ट का उत्तर था समझ लो कि नदी में एक नाव है और वह धारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। तब उसमें बैठा हुआ आदमी
बैठा हुआ आदमी किनारे की रिश्ते वस्तुओं को उल्टी दिशा में जाता हुआ अनुभव करता है, उसी तरह आकाश के तारों की बात है। पृथ्वी अपने ध्रुवीय के पश्चिम में पूर्व की ओर घूमती है और इसके साथ हम भी घूमते रहते हैं, इसलिए आवश्यक का रिश्ता तारामंडलीय हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाना पड़ता है। अर्थात तारामंडल रिश्ते की पृथ्वी ही अपनी भूमि पर चक्कर लगाती है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत के सबसे बड़े देते शून्य सहित केवल 10 अंक संकेत से भी संख्याओं को व्यवस्थित करना। इस 10 मिलियन स्थानीय मन अंक पद्धति की खोज आर्यभट्ट के 3-4 साथियों पहले हो चुके थे। आर्यभट्ट इस नई अंक पद्धति से परिचित थे। उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में वृद्ध यानी आरंभ तक की 10 गुणोत्तर संख्याएँ देखकर लिखा है कि इन प्रत्येक स्थान अपने पिछले स्थान से 10 गुना है। आर्यभट्ट के साथ हमारे देश में गणित ज्योतिषी के अध्ययन की एक नई शाखा पनपना शुरू हुई थी, मगर बाद में हमारे देशवासियों ने आर्यभट्ट और उनके आर्यभट्टीय ग्रंथ को लगभग भुला दिया। आर्यभट्टीय ग्रंथ पिछले करीब 1000 वर्ष से उत्तर भारत में उपलब्ध नहीं था। महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दादाजी की ई में मलयालम लिपि की आर्यभट्ट की ताड़पत्री प्रतियां खोजी और इनका वितरण प्रतिष्ठित किया। उसके बाद ही विद्वत जगत को आर्यभट्ट का सही परिचय मिला हुआ है। लोगों को तो इस महीने गणित ज्योतिषी के बारे में पहली बार उस समय जानने को मिला जब भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया और उसे अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा, याचक और दाता। वह प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे के पास जाकर खड़ा होता, दर्शन करने वाले को पुकारता, कहता, ये फूल चढ़ा दो, ले जाओ, बोलो कि मिठाई दर्शकों को आशीषित करती है। लोग नेत्रहीन वृद्धा से महकते फूल लेते हैं, उसे झोले में पैसा डालते और आगे बढ़ जाते हैं। सुबह से शाम तक वही उसी तरह सबका जीवन महकते और रास्ते को मन ही मन भगवान को प्रणाम कर ठेकी झोपड़ी की रात पकड़ते झोपड़ी के आसपास आते हैं। 10 वर्षों वाला उजल कोदक उसके निकट जाता है, वृद्धा उसे टटोलती, दुलारती और माथे पर चूम कर जैसे पूरा प्यार उड़लाता प्रयास करती है। बच्चा कौन है और कहाँ से आया, इस बात से कोई
परिचित नहीं था। कुछ वर्ष पूर्व संध्या के समय लोगों की उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। आश्चर्य और रोते बच्चे को वृंदा ने अपनी गोद में बैठाया और उसे चुप कराने का प्रयास करने लगी। ममता का आंचल पकड़ बच्चे सब कुछ भूल गया और इस तरह वह वृंदा के पास रहने लगा। बदलासी की तड़प के वृंदा की जीवियत बढ़ा दी। अब वह पहले से ज्यादा श्रम करती और शीघ्र लेटने की कोशिश करती। बच्चा माँ के स्नेह को पाकर प्रसन्न था। वृंदा ने अपनी झोपड़ी में एक छड़ी गड़वा रही थी। दिन भर इस मेहनत से वह जो कमाती उसमें से बचा करके डालती जाती है। बच्चे के सुख भविष्य को बुना रहती थी। बच्चे को अच्छा खिलाना पहनाना और प्रसन्न देखने में ही वह प्रसन्न रहती थी। उसे लगता जैसे उसकी मंजिल मिल गई हो। दिन भर फूल बेचैन और घर आकर बच्चे के हृदय से लगा लेती है। मंदिर के पुजारी की दया उस वृंदा पर थी। वह उसे मंदिर की फुलवारी से फूल तोड़ लेती और उसकी ममता गर्व महसूस करता। वृंदा की फुलवारी को पानी से सींचकर सेवा करती। उसी नगर में सेठ बनारसी दास रहते थे। देव भक्त और धर्मदाता के रूप में उन्हें अपनी पहचान थी। उनकी कोठी पर हर समय जरूर मदद की भीड़ लगती रहती। कुछ कर्ज लेने आते तो कुछ अमानत रखने। क्षेत्र के सभी मजदूर जो कुछ बचा पाते इन्हें सेठ जी के यहाँ जमा करते थे। वह वृंदा न जाने क्यों सेठ जी के यहाँ धन जमा करने की हिचकिचाती थी। खड़ी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की आशंका से एक दिन संध्या को वृंदा की छड़ी उखाड़ने और छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी ने बही खाते में वृष्टि उड़ते हुए पूछा, क्या है बुढ़ापा? वृंदा ने छड़ी सेठ जी की ओर रखते हुए सामान्य स्वभाव में कहा, सेठ जी इसे जमा कर लो। मैं इसे कहाँ रख फिरूंगी? इसमें क्या है? सेठ जी ने छड़ी को ओर देते हुए कहा। वृंदा ने उत्तर दिया, मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे जमा किए हैं। चोरी न हो जाए इस डर से इन्हें आपके पास रखने आई। जब जरूरत होगी तब ले जाऊंगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर एकांत में देखते हुए कहा, इस बही खाते में इसके नाम से जमा कर लो। वृंदा चैन की सांस लेते हुए अपनी झोपड़ी में लौट आई। 2 वर्ष हुए से बीते। एक दिन ज्यादा से लड़के को आ दबाया। वृंदा माँ ने दवा दारू की वृंदा को दिखाया और सारे प्रश्न जैसे व्यस्त
हो गया था। उसका साहस टूटने लगा। वह से ठीक करने के प्रयोग पर विचार करने लगी। तभी अचानक शहर के बड़े डॉक्टर का उसका ध्यान आया। इलाज के लिए पैसे का ध्यान आते ही वह सेठजी बंदासिंह के यहाँ जा पहुँची। सेठ जी आसन पर ठीक बैठे थे। वृद्धा ने आदर प्रकट करते हुए विनम्रता भाव से कहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मेरी जमा छड़ी से मुझे कुछ रुपए मिल जाएं तो मैं डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करवा लूँगा। कैसे छड़ी, कैसे रुपए? मेरे पास तो तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं है। सेठजी ने कठोर स्वभाव से झल्लाते हुए कहा। वृद्धा ने कहा, सेठ जी अभी तो वर्ष पहले की तो मैंने छड़ी में जमा पूंजी आपके यहाँ जमा की थी। वह कहकर मुनीम जी की ओर सहानुभूति की अपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। मुनीम जी ने सेठ जी की ओर रसमानी दृष्टि से देखने के बाद वृद्धा से कहा, नहीं, तेरे नाम तो कुछ भी जमा नहीं है। वृद्धा वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट कर रोने लगी और रोकर वह सेठ जी से दया करने की गुंजाइश लगती रही। सेठ जी, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैं आपके जीवन भर गुण गाऊं। परंतु पत्थर में जोंक न लगे। सेठ जी ने गर्दन होगा उत्तर दिया, जाते हैं। जो नौकर को बुलाया। वृद्धा लाठी लेकर खड़ी हो गई। जाते सेठ जी की ओर मुँह करते हुए उसको कहा, अच्छा, भगवान तुम्हारे बहुत दे। बच्चे की हालत दिन बिगड़ती गई। मृत्यु से लाए पड़ते। देखो वृद्धा हमहदार हो उठी। लहकर उसे सेठ पर क्रोध आ रहा था। वह रखे तो क्या करे। अचानक वह कुछ सोचकर उठी और बच्चे को गोद में उठाकर सेठ जी के घर की ओर चल पड़ी। बच्चे का शरीर जबर से और उसका कलेजा क्रोध से जल रहा था। बच्चे को लेकर वह सेठ जी के पास यहाँ पहुँची और धरम देख बैठ गई। एक नौकर आया और वृद्धा को देखकर सेठ जी को इसकी सूचना दी। सूचना पाते ही सेठ जी ने उसे वहाँ से भाग देने को आदेश दिया। नौकर ने बहुत कोशिश की पर वह घट से नष्ट न हुई। थोड़ी देर बाद सेठ जी स्वयं आए। उसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर बच्चे को देखकर ही हतप्रभ रह गए। बच्चे की सभी सूरत उनके होश बालक मोहन से मिल रही थी। 7 वर्ष पूर्व उनका बेटा मेले में खो गया था। बालक की जांघ पर लाल रंग का चैन पहचान सेठ ने एकदम चिल्लाते उठे, यह बच्चा तो अपना मोहन है। इसके साथ ही तुम्हारा। वृद्धा से बालक मोहन को छीनकर सेठ जी ने अपने कलेजे से लगा लिया। बालक का शरीर ज्यादा से ताप
ताप रहा था। हालत को गंभीर समझ सेठ जी ने तुरंत नौकर से कहा, जाओ तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ। वे बालक को लेकर अंदर चले गए। बाहर वृंदा चिल्लाती रहती थी, मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, वह मेरा दिल का टुकड़ा है, उसे मत छीनो। सेठ जी अपने अधिकार जाते हुए बोले, यह बच्चा मेरा है, इसे कुछ न होने दूंगी, इसे किसी भी कीमत पर बचाऊं। वृंदा ने जोर से धक्का लगाया, अब तो तुम्हारा बच्चा, इसलिए इसे प्राण दे दो। बताओ, दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती है। यहाँ के मनवातों हैं। सेठ जी की 10 आजावियों थी। वे जैसे निर्विघ्न हो गई और उन्होंने अंदर से आकर धूम धूम करके जल रहा था। वृंदा कुछ देर बाद अपनी चोटी की ओर चल पड़ी। डॉक्टर ने आकर मोहन को दवा दी। दवाओं में अपना प्रभाव दिखाया। कोशिश आने पर उसकी आंखें खुली और बोली, माँ ने आसपास माँ को ना वाकस हुआ। रोने लगी। उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। जब बढ़ा रहा था और वह माँ की लत लगाया जा रहा था। डॉक्टर परेशान, हालत फिर बिगड़ने लगी। ज्यादा बढ़ा रहा था और वह माँ की लत लगाया रहता था। सेठ जी के हाथ भाप फूलने लगे। चारों ओर अंधेर नजर आ रहा था। डॉक्टर ने आकर मोहन को दवा दी। दवाओं में अपना प्रभाव दिखाया। होश आने पर उसकी आंखें खुली और बोला, माँ अपने आसपास माँ को ना पाकर वह रोने लगा। उसकी हालत फिर बिगड़ गई। ज्यादा बढ़ा रहा था और वहाँ माँ की लत लगाया जा रहा था। डॉक्टर परेशान से सेठ जी से हाथ पाँव फूलने लगे। चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा था। साहस सेठ जी का ध्यान उस वृद्धा की ओर गया और थोड़ी देर पूर्व अपने बालक की पुकार करते करते वापस चले गए थे। सेठ जी क्रोध अपने कार को झोपड़ी तक पहुँचे। बिना झिझकाते हुए झोपड़ी के अंदर गए। वृंदा टाट पर निस्वप्न लेटी हुई आंसू बहा रही थी। सेठ जी पहले सपने की किसी मैं इसकी बात कहूँ, पर बालक की गंभीर दशा याद आती है। उन्होंने झुककर उसे हिलाया। वृंदा जबर से तड़प रही थी। सेठ जी के प्रार्थना भरे शब्द को कहकर तेज सांस मर रही थी। वह बार-बार माँ पुकार रहा है, अब तो ही चलकर आपके प्राण बचा सकती हो। आज तक सेठ जी ने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु हस्त वृंदा के सामने उन्हें स्त्रीय बना दिया। सेठ जी वृंदा के पांवों पे गिरकर बच्चे की जान बचाने की याचना करने लगे। वे बोले, माता की लाज
गला उठा दूँ। वह बीता हुआ सब भूल गए और सेठ जी के साथ चल पड़े। घर पहुँचते ही वृंदा ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। हाथ पहचानते ही मोहन ने तुरंत आँखें खोल दी। माँ, तुम आ गई? वृंदा ने कहा। हाँ बेटे, तुम्हें छोड़कर कहाँ सकती हूँ। उसके मोहन का सिर अपनी गोद में रखकर थपथपाते और हमकी ना हो पाए वह वृंदा माँ की ममता ने पूरा कर दिया। वृंदा माँ जब वापस लौटने लगी तो सेठ जी ने उसके मोहन के पास रुकने की बात कही, लेकिन वह ना मानी। सेठ जी ने रुपये की वह घटी क्षमता मंगाते हुए उसे लौटने तो उसने कहा, यह तो मैंने मोहन के लिए एक टोटा किया था, उसी को दे देना। वृंदा सेठ जी से घबराते आंसू बहती थी, पर आज इन आंसुओं की फूली का मस्तक और ममता की गंध की वह आज सेठ जी बनारसी दास से महान हो गए थे। सेठ जी चकरा कर और वह गीता का मार्ग। बहुत पुरानी बात है कि अंधपाल नाम के एक राजा थे। उनका राज्य बहुत विशाल था। वे विद्रोहियों का आदर भी बहुत करते थे। उनके राज्य में बड़े-बड़े प्रधान एवं शास्त्र मंत्रियों तथा दूर-दूर के देशों से भी विद्वान उनके दरबार में आते रहते थे। राजा भी उसका यथोचित स्वागत सम्मान करते थे और भेंट भी देते थे। उनके यहाँ से कोई भी वृद्धा निराश होकर नहीं लौटता था। एक बार राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है, अतः आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दें कि जो भी मुझे पूर्ण रूप से गीता समझा देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। मंत्रियों ने ढिंढोरा पिटवाकर पूरे राज्य में समस्त नगरों तथा ग्रामों में तथा राज्य के बाहर भी घोषणा करने को कहा। ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा की गई, सुन हमारे महाराज को जो कोई भी गीता पूर्ण रूप से समझा देता, उसे आधा राज्य दिया जाएगा। घोषणा सुनकर दूर-दूर से बड़े-बड़े श्रद्धा पंडित ज्ञानी राजा के पास आने लगे। वे राजा को गीता का महत्व समझाते, उसके श्लोकों के विवेचन करते, अर्थ समझाते तथा उनकी उद्घाटनों को माध्यम से व्याख्या करते, किंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आता। वे सभी से यही कहते, श्रीमान, मैं आपके प्रवचन से संतुष्ट नहीं है, मुझे गीता समझ में नहीं आया। उसी समय गोवर्धन नाम का एक पंडित विद्वान भी राजा के पास आया और बोला, सज्जन, मैं आपको गीता समझाऊंगा। राजा ने कहा, श्रीमान, आप व्यस्त में ही कष्ट कर रहे हो। आज तक मुझे कोई भी वृद्धा गीता का मार्ग नहीं समझा पाया। आप क्या समझाओगे? कृपया आप मेरा अपना समय नष्ट मत कीजिए।
गोवर्धन ने कहा, कृपया मुझे एक आवश्यक तो दीजिए महाराज। महाराज, मैं आपको अवश्य संतुष्ट कर दूंगा। राजा ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। गोवर्ण ने गीता के एक-एक श्लोकों का अर्थ व्यस्त सहित समझाया। धर्म चेत गुरुचेत प्रभाव कर यत् युगसं कृष्णो यद पादों धर्मद्वयो तत्र पूरी रात तो सुलेख राजा ने लगभग कठिनाई करा दिया। यह थी राजा की समझ में सब आ गया, किंतु आधा राज्य न देने के लोभ में कुटिलता राजा के मन में मच गई थी। उन्होंने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया श्रीमान। गोवर्धन ने कहा, राजन, आप लेवासी ऐसे कह रहे थे जबकि गीता का एक-एक श्लोक उसका अर्थ व्यस्त आप समझ चुके हो। राजा ने क्रोध भरी वाणी में कहा, श्रीमान, बचालता न दिखाएं और अपना मार्ग ग्रहण कर लें। मैंने आपको बताया था कि आपकी आपस में पहले भी अनेक वृद्धा यह प्रयास कर चुके थे और सभी निराश हो जा रहे हैं। आपको भी मैंने पूर्व भी मन किया था कि आप मेरा और स्वभाव का समय नष्ट न करें। गोवर्धन ने कहा, महाराज, अब आदस्थ भाषण न करें। गीता की एक-एक बात मैं आपको गहराई से समझा चुका हूँ। राजा ने कहा, आत्मभाषण में क्या करूँ? यह तो आपकी जो मेरा ध्यान राज पर पाने के लालच में ऐसी बात कर रहा हूँ। मुझे वास्तव में गीता बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। गोवर्धन ने कहा, राजन, आपको गीता समझ में आ चुका है और आप अपने दिए हुए वचन के पीछे हट रहे हो। इस प्रकार विपत्ता बढ़ता गया। इसी समय वहाँ महर्षि विश्वामित्र भी पहुँचे। दोनों में एक मध्यस्थता करने की प्रार्थना की। योगीराज विश्वामित्र ने राजा अंधपाल से पूछा, राजन, क्या आप गीता को समझे? राजा ने कहा, तपेनिधि, नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझा। फिर उन्होंने भूषणों से पूछा, श्रीमान, आपने राजन को गीता अच्छी तरह से समझाई थी क्या? गोवर्धन ने कहा, हाँ मुनिवर, एक-एक शब्द, पद व अक्षर की संख्या करके समझाइए। महामहिम विभीषण गोवर्धन से बोले, सच तो यह है कि आपने स्वभाव की गीता का मार्ग नहीं समझा, अन्यथा आप आधे राज्य के लोभ के कारण इस प्रपंच में नहीं मरते, क्योंकि गीता तो निष्काम मार्ग करने की शिक्षा देती है, फल प्रवृत्तियों की आशा में कमी करने की नहीं। राजन ने भी अर्थ नहीं समझा, अन्यथा विरोधियों का मान सम्मान करने वाला राजा का व्यवहार इस प्रकार का नहीं होता। वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकार वही है जो स्वभाव उसके आचरण करता है। ज्ञान या साधारण का अर्थ हमें स्वभाव को जाना, ग्रहण करने के बाद भी जिसके स्वभाव को न जान, वही उसी व्यक्ति के सामने है जिसके पास
भ्रष्ट हो तो पर मार्ग नहीं चुकता। ज्ञान हमें रास्ता बताता है, इससे हमारी विचार शक्ति बढ़ती है और देखने की शक्ति व्याप्त हो जाती है तथा मनन करके शक्ति की वृद्धि हो जाती है। हमारी किसी परिमाण पर युक्तिनिय ठग से पहुँचने की प्रयास करते हैं। विद्या से विनम्रता आती है और व्यक्ति शालीन बन जाता है। मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्रित हो जाता है और प्राणियों का सम्मान होता है। मात्र विशेष को जाना ही सच ज्ञान नहीं है, बड़े हुए को जागृत में ढाला ही सच ज्ञान है। इसी त्रेतायुग में महायोगी विश्वामित्र ने एक और प्रशंसा राजा अंधपाल तथा पंडित गोवर्धन से सुनाया। उन्होंने कहा कि एक अर्जुन देवलोक में इंद्र के पास धनवृद्धि प्राप्त करने के लिए पहुंचा। परीक्षा में पूर्णस्वरूप सफलता प्राप्त कर लेने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। अर्जुन से बोले, अर्जुन, तुमने अपने परमेश्वर पुरुषार्थ और लगा धनवृद्धि प्राप्त कर ली। अब जाओ और पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ती राज का मुँह खोलते हुए यज्ञ का उपचार करो। इंद्र की बात सुनकर अर्जुन उदास हो गए। उन्होंने उदास देखकर इंद्र से बोले, क्या बात है वत्स? अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक कहा, धृष्टता क्षमा करो, दिग्विजय, यश और राज भोगने के लिए मैंने धनवृद्धि प्राप्त नहीं की है, तो फिर इस विद्या का क्या करोगे? स्पष्ट कहो। इंद्र ने कहा। अर्जुन बोले, हे देव, सत्य व न्याय की रक्षा, दुष्टि का दान, आहार की सहायता, नगरी की रक्षा करने, निर्बल को सबल बनाने तथा धर्म की रक्षा हेतु मैंने धनवृद्धि प्राप्त की है। इस प्रसंग से राजा अंधपाल के मन में हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उसका कार्य का कल्याण होना चाहिए। राजा भोले की विलासी नहीं होने मन में व्यवहार भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट गीता का मार्ग सुनकर वाले पंडित गोवर्धन को देने की इच्छा व्यक्त की। उधर महाज्ञानी गोवर्धन सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजा भोग अवस्था आदि राज का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। उसके मन भी विकृति पैदा हो गई और वे भी राजपाट के मोह से मुक्त हो गए। महायोगी विशाख ने दोनों इस मान्यताओं पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब आप दोनों ही गीता के मार्ग पर भली भांति समझ गए। वशीयत तानामी का साहस। एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। वह बहुत बुद्धिमान, दर्शकों को प्रिय था। दूर दूर के लोग
अपने झगड़ों का निपटारा करने के लिए उसके पास आते थे। वह अपना फैसला इतनी निष्ठा चाहता था, बुद्धिमान से करता था कि दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे और वापस जाते एक न्यूट्रिशियस पंच के रूप में वह चारों ओर प्रसिद्ध हो गया था। वृद्धा किसान के 4 बेटे व एक अत्यंत रूपवती कन्या थी, लेकिन उसने अपने सारे जायदाद के 3 हिस्से की और वसीयत लिखवाकर वह मर गया। उसके बेटे ने वसीयत पढ़ी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें से 2 बातें लिखी थीं। पहले, संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से के उसमें से 3 भाई में बंटवारा दिया जाए, लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा था कि किसी भाई को हिस्सा न दिया जाए। दूसरी, जो पंचायत इस बात को फैसला करे उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाएगा। चारों भाई जायदाद के बंटवारे को लेकर झगड़ने लगे। जायदाद के 3 हिस्से में और 4 हिस्सेदारों किसी तरह निपटना नहीं हो रहा था। यदि एक भाई अपना हिस्सा छोड़ देता तो विरोध हो जाता, लेकिन कोई भी भाई अपना हाल छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। चारों भाई का झगड़ा देखकर वे इकट्ठे हुए गए। एक दो लोग ने आगे बढ़कर झगड़ों का कारण पूछा। चारों भाई ने पूरी बात बताई दी। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखनी आवश्यक है, इसमें कोई सहायक। उन्होंने इस विपदा को जटिल समझकर उन्हें पंचायत बैठाने की सलाह दी गई। पंचायत के लिए सब तैयार हो गए। आगे के दिन गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। सभी पंचों में सारे मामले पर गंभीरता से विचार किया। चारों भाइयों के तरह प्रश्न पूछे। चारों को यह शक था कि वृद्ध किसान के 3 बेटे असली हैं, एक बेटा उसका नहीं है, इसलिए उसने अपनी जायदाद के 3 हिस्से करने की बात वसीयत में लिखी है। किंतु चारों बेटों से पूछताछ करने पर यह स्पष्ट हो गया कि चारों बेटे वृद्ध के ही हैं। सभी पंच बहुत परेशान थे। 1 महीना हो गया, लेकिन पंचायत कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। एक दिन पंचायत लगी हुई थी, तभी उनमें से एक राहगीर निकला। उसने पंचायत के राम की ओर बैठ गया। पंचायत ने राहगीर को पूरा मामला समझाया और सहायता करने को कहा। राहगीर को भी आश्चर्य हुआ। उसने सभी पंचायत को समझाकर कि मामला इतना जटिल है कि इसका फैसला केवल महाराज ही कर सकते हैं। उन्होंने महाराज का पता भी बता दिया। चारों भाई अपनी बहन तथा कुछ साथियों को लेकर महाराज के पास चल दिए। जंगल में एक शानदार महल रहता था। महाराज के महल तक पहुँचने के लिए 2 महलों को पास
करके जाना पड़ता था। महाराज बड़े निर्भय सहायक से निपट ले। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक भी सैनिक नहीं रखा था। वह हमेशा प्रजा के खुश और आराम के लिए ही कार्य करते हैं। उनके पास दूर-दूर से एक जटिल मालिक आते, जिन्हें वह कुछ भी पहले में इस बुद्धिमान से हल कर लेते हैं। लोग देखते रह जाते हैं। चारों भाई भी अपनी बहन तथा साथियों के बिना रोट के पहले महल तक पहुँच गए। तभी उन्होंने शस्त्र उठा रहे दुष्ट का एक युक्ति देखा। महाराज कहाँ मिलेंगे? एक भाई ने युवक से पूछा। महाराज मारे तो 3 साल हो गए। आगे जाओ, युवक बोले और महल के अंदर चला गया। चारों भाई व उनके साथियों को युवक की बात बड़ी विचित्र लगी। वे आगे बढ़े। कुछ ही दूर पर दूसरा महल था। वह 19-20 वर्ष अद्वितीय सुंदरी कन्या घूम रही थी। महाराज वहाँ मिले। एक साथी ने कन्या से पूछा, महाराज क्या अंधे हो क्या? आगे जाओ, कन्या बोली और महल के अंदर चली गई। चारों भाई व उनके साथियों को ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी विचित्र संसार में आ गए। उन्होंने युवक युवती दोनों पागल मासूम पड़े। वे आगे बढ़े। सामने महाराज का महल था। अभी वे लोग महल के भीतर प्रवेश करने जा रहे थे। अंदर से 20-25 ग्रामीण महाराज से महाराज की जय चिल्लाते हुए बाहर निकले। एक भाई ने उनमें से एक युवक को रोककर सारी बात पूछी। उस युवक ने बताया कि वे लोग सब कुछ ही देर पहले एक झगड़े का निपटारा करने महाराज के पास आ गए और महाराज ने अपने बुद्धिमान से पल भर में फैसला कर दिया। महाराज दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। युवक की बात से चारों भाई व उनके साथी को विश्वास हो गया कि महाराज शीघ्र ही उनका निपटारा कर देते हैं। वे हिम्मत करके फिर आगे बढ़े। सामने एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें एक ऊंचे आसन पर महाराज बैठे हुए थे। सामने सभी लोग ने महाराज को सर झुकाकर प्रणाम किया। उन्होंने उठकर सभी को आशीर्वाद दिया और फिर अपने सामने पर बैठ गए। कहो, तुम लोग क्यों आए हो? महाराज गंभीर आवाज में बोले। महाराज, हम लोग आपसे एक मामले का फैसला करने आए, लेकिन हमारे मामले का फैसला करने से पहले आप हमें 2 बातें बता दीजिए। एक वृद्ध व्यक्ति बड़ी निर्ममता से बोले। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महाराज मुस्कुराते हुए बोले। जब हम पहले महल के पास से गुजर रहे थे, एक युवा मिल गया। उसके हमने आपके बारे में पूछा तो उसने बताया कि आपके मारे 3 साल हो गए। इस बात का क्या राज है? वृद्ध व्यवस्था बोलो।
दूसरी बात क्या है? महाराज फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब हम लोग दूसरे महल के पास से गुजर रहे थे, एक अत्यंत रूपवती कन्या मिली। उसने हमारे आपके बारे में पूछा तो उसकी बात की अब गंधी हो गई। इस बात का राज भी बता दीजिए। उसी वृद्ध व्यक्ति ने बड़ी निर्ममता से पूछा। पहले जो युग मिला था वह मेरा भाई है। राजकाज में फांस होने के कारण मैं उससे 3 साल से नहीं मिल सका था। वह कह रहा था कि मुझे मारे 3 साल हो गए और बाद में जो युवक मिले थे वह मेरे छोटे बहन हैं और जवान हो गए हैं और विवाह करना चाहते हैं। राजकाज में व्यस्त होने के कारण मैं उसके लिए वर नहीं खोज पा रहा हूँ। इसलिए वह कह रहे थे कि मैं अंधा हो गया कि महाराज ने गंभीरता से प्रश्न से उत्तर के लिए तभी उन्होंने दृष्टि उस युवक पर पड़ती जो चारों भाई के साथ आए थे। महाराज को युवक बड़े अच्छे लगे। चारों भाई और उनके साथियों को महाराज की श्रद्धापूर्ण बातों से पाकर विश्वास हो गया कि उसके मालिक का निर्माण अवश्य कर देंगे। अब तो लोग अपना मालामाल विस्तार से बताओ। महाराज युवक को और से ध्यान हटाकर गंभीरता से बोले। एक वृद्ध व्यक्ति ने आगे बढ़कर पूरी बात बताई। दीदी, अरे यह तो बड़ी आसान बात है। इसका निर्माण तो तभी हुआ था। महाराज हंसते हुए बोले और उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने कमर से बांधी तलवार निकाली और चारों भाइयों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उन्होंने सबसे बड़े भाई को बुलाया और एक दूसरे कमरे से ले जाकर अपनी तलवार उसके साथ में देते हुए बोले, देखो भाई, तुम होशियार आदमी हो और होशियार वही होता है जो आवश्यक का लाभ उठाए। मैंने तुम्हारे 3 भाइयों को एक कमरे में बंद कर दिया है। वे खाली हाथ हैं और तुम्हारे पास तलवार है। तुम अपने तीनों भाइयों को मार डालो, मैं तुम्हारे सारे जायदाद का मालिक बना दूंगा। महाराज ने उसे अपनी युवा बहन के विवाह का लालच भी दिया। मुझे अपने छोटे भाई की हत्या करके जायदाद नहीं लेनी। इससे तो अच्छा है कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा और 3 भाई अपना अपना हिस्सा लेकर आराम से रह पड़े। पर भाई सख्ती स्वभाव में बोले और उसके महाराज को उसी तलवार वापस कर दी। अब महाराज दूसरे भाई को लेकर उसी एकांत कमरे में पहुंचे। उन्होंने उसे भी तलवार दी और पहले की तरह उनके भाइयों की हत्या करने को कहा। दूसरे भाई ने भी पहले के समान तलवार वापस करते हुए अपने भाई की हत्या से इनकार कर दिया। इस प्रकार तीसरा भाई भी अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार हो गया। उसने भी अपने भाई का हिस्सा हाल कहने में मन कर दिया।
अब महाराज चौथे भाई को लेकर एकांत कमरे में पहुंचे। उसने उस भी तलवार देखकर पहले की तरह अपने भाई को कातिल करने के लिए कहा। चौथा भाई अपने भाई का कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि ध्यान बनाने का यह अच्छा अवसर है। यदि वह अपने भाई को हत्या कर दे तो पूरी जायदाद उसे मिल जाएगी। साथ ही महाराज जी सुंदर बहन से उसका विवाह भी हो जाएगा। अभी चौथा भाई रंगीन सपने देख ही रहा था कि महाराज ने उसको तेज से डरा दिया। महाराज के बाहर निकलकर तीन भाई और उसके साथियों को पूरी बात समझाते। सभी को निर्मला से बहुत पसंद थे। उन्होंने सोचा कि आवश्यक ही छोटा भाई अपने पिता को भी इसी तरह कष्ट देता होगा, इसलिए उन्होंने अपनी जायदाद के 3 हिस्से किए थे। बड़े भाई ने महाराज से साथ अपनी बहन के विवाह की इच्छा व्यक्त की। महाराज तैयार हो गए। वह तो पहले से ही